Welcome to our YouTube channel and in this video we will discuss about national parks in India. So देखिए नेशनल पार्क्स इन इंडिया के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और हम इसके अंदर बेसिकली स्टेट वाइज की बजाय हम देखेंगे इसको डायरेक्शन के हिसाब से कि नॉर्थ से साउथ कैसे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वेस्ट से ईस्ट किस प्रकार से नेशनल पार्क पड़ते हैं। बिकॉज कई बार एग्जाम्स में डायरेक्शन के हिसाब से पूछा गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि बताइए ये चार आपके पास नेशनल पार्क है नॉर्थ से साउथ, इनको अरेंज कीजिए। ऐसे ही रिवर से भी आता है और माउंटेन से भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा नेशनल पार्क है दैट इज़ हेमिज नेशनल पार्क। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास 3 नेशनल पार्क है, डचीगम, सलीम अली एंड हेमिज नेशनल पार्क। तो देखिए सबसे ऊपर जो है वो है हेमिज नेशनल पार्क, इसके बाद है डचीगम एंड सलीम अली। ये याद रखिएगा, हेमिज, डचीगम एंड सलीम अली ये पढ़ते हैं। और डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो देखिए सबसे जो ऊपर आएगा हमारा वो है हेमिज नेशनल पार्क, सेकंड पर है डचीगम एंड थर्ड पर है हमारा सलीम अली। देखिए नॉर्थ से साउथ अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेमिज नेशनल पार्क, उसके बाद हमारे पास है डचीगम एंड थर्ड इज़ सलीम अली नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए जैसे हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हमारे पास अगला जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो है ग्रेट हिमालयाज़ नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयाज़ देखिए बिल्कुल नीचे, इतना गैप है यहाँ पर, फिर हमारे पास ग्रेट हिमालयाज़ नेशनल पार्क आता है। और ये 3 अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में बेसिकली इस एरिया को अगर हम कवर अप करते हैं, इतने एरिया को, इस एरिया को देखते हैं हम बेसिकली। सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं हम अच्छे से। देखिए ग्रेट हिमालयाज़ के बाद हमारे पास उत्तराखंड में 2 आते हैं, जिसमें से एक है वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स और एक नीचे साइलेंट वैली। तो देखिए एक जैसे नाम है, इनमें कंफ्यूज मत रहिएगा। आपको याद रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी भी कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में है। बिकॉज आप जैसे मंदिर वगैरह से एग्जांपल ले सकते हैं, नंदा देवी इस टाइप का नाम है थोड़ा सा, तो उत्तराखंड में हमारे नर्दर्न पार्ट में ये नेशनल पार्क आता है। ओके, नेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे देखिए राजाजी नेशनल पार्क का, जो यूपी उत्तराखंड के बिल्कुल बीच में पड़ता है यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क के बाद हमारे पास है देखिए राजस्थान के 2 नेशनल पार्क है, डेजर्ट, ये रहा डेजर्ट एंड दिस इज़ केलोदियो नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। ये दोनों होते हैं राजस्थान के अंदर। ये दोनों किसके अंदर है भाई? राजस्थान के अंदर ये दोनों आते हैं। और ये तीनों किसके अंदर आते हैं? जम्मू कश्मीर में। दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश एंड दीज आर इन उत्तराखंड। तो आई थिंक इन 3 स्टेट्स का आपको याद हो गया होगा, अभी तक 3 से 4 स्टेट्स का आपने याद कर लिया होगा। देखिए दोबारा देखते हैं डचीगम, हेमिज एंड सलीम अली। ठीक है, देखिए ऐसे याद कर लीजिए, सलीम अली हेमिज के साथ डचीगम घूमने गया। जम्मू कश्मीर के अंदर ये जगह है डचीगम, और वहाँ पर ट्रैवल करने गए। ग्रेट हिमालय सिंपल है, एक ही है, याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए राजा जी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर एक साथ याद करने हैं आपको। राजस्थान के अंदर केलोदियो एंड डेजर्ट में केलोदियो यहाँ पर याद हो जाएगा। डेजर्ट से बिल्कुल सिंपल है, राजस्थान इज़ अ थार डेजर्ट। आपको पता है राजस्थान में थार डेजर्ट है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। इसके बाद हम थोड़ा सा राजस्थान से नीचे आते हैं। देखिए जो मेरीन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पड़ता है भाई? ये पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है भाई, गुजरात के अंदर ही हमारा मेरीन नेशनल पार्क है। एंड गिर, ये देखिए तो टाइगर का आपको पता है, टाइगर रिजर्व है बेसिकली, और ये भी कहाँ पर पड़ता है भाई? गुजरात के अंदर ये आता है। तो गुजरात के अंदर भी 2 है, मेरीन एंड गिर। ठीक है, मेरीन एंड गिर। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए मध्य प्रदेश का अगर हम देखते हैं तो ये जो एरिया है बेसिकली मध्य प्रदेश का कवर अप कर लेता है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार, उसके नीचे नवेगांव एंड संजय। ये संजय जो है बाउंड्री पर पड़ता है, बाकी ये बिल्कुल अंदर पड़ते हैं मध्य प्रदेश के। दिस इज़ माधव नेशनल पार्क, दिस इज़ वन विहार एंड दिस इज़ नवेगांव। तो मध्य प्रदेश में देखिए केलोदियो के जस्ट नीचे आपका माधव है, उसके नीचे वन विहार, देन नवेगांव। ठीक है, माधव वन विहार से गुजरते हुए नवेगांव पहुँच गया। आप कोई भी ऐसे ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको ईजिली याद हो जाए। ओके, हम आपके लिए ट्रिक्स की एक अलग से वीडियो बना देंगे, बट यस खुद से जब आप ट्रिक्स बनाते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। ओके, बिकॉज वो सेल्फ स्टडी में काउंट हो जाएगा आपका और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको याद रखना है कि देखिए माधव के बाद वन विहार, फिर नवेगांव। फिर देखिए महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पे आप देखेंगे, गिर के जस्ट साइड में यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है। उसके थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब हम इस साइड को पढ़ेंगे। ये जो हमारा हिस्सा है वेस्टर्न घाट्स का, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद है भगवान महावीर। ये कहाँ पर पड़ता है भाई? ये पड़ता है गोवा के अंदर। कहाँ पर है भाई? भगवान महावीर गोवा के अंदर एक ही नेशनल पार्क है। उसके बाद हमारा जो कर्नाटक स्टेट आता है उसके अंदर अंशी है, बनेर घाटा, उसके नीचे नागरहोल। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते हैं हमारे।
याद रखिएगा, अंशी, बनेरघाटा एंड नागरहोल नेशनल पार्क। देखिए हम सिर्फ नेशनल पार्क कंप्लीट कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हम करेंगे तो काफ़ी फिलअप हो जाएगा मैप, और काफ़ी सारी स्टेट्स में लगभग 5 से 10 के बीच में आपको सब ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कुछ स्टेट्स को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद केरल में आएंगे तो हमारे पास है साइलेंट वैली, परम्बिकुलम एंड पेरियार। सो देखिए साइलेंट वैली, परम्बिकुलम एंड पेरियार। पेरियार तो नदी है, ये याद हो जाएगा। साइलेंट वैली, वैली ऑफ फ्लावर से आप लिंक कर सकते हैं कि ये नॉर्थ में है, साउथ में है, ठीक है। परम्बिकुलम बसता है, एक नाम आप ज़रूर याद कर लीजिए, एक नेशनल पार्क तो अच्छे से याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु में एक मैरीन नेशनल पार्क यहाँ पर भी है और गुजरात में भी है, दोनों का ज़्यादा अंतर नहीं है। मोस्टली मैरीन जो पूछा जाता है गुजरात के हिसाब से पूछा जाता है, बिकॉज देखिए ये जो एरिया है ये कोस्टल एरिया है दोनों का, इसीलिए यहाँ पर मैरीन नेशनल पार्क लिख देते हैं इनको, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ओके। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम वेस्ट बंगाल की साइड थोड़ा जाते हैं तो हमारे पास हज़ारीबाग नेशनल पार्क ये मिल जाता है हमें। हज़ारीबाग नेशनल पार्क, ये देखिए ये तो हमारा हो गया वेस्ट बंगाल तक का एरिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एरिया। अगर हम सिक्किम की बात करें तो हमारे पास कंचनजंगा है, कंचनजंगा काफ़ी बार हमने नाम सुना है। सिक्किम के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है भाई? कंचनजंगा ये नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है? मोइलिंग, मोइलिंग नाम का ये नेशनल पार्क वहाँ पर सिचुएटेड है। फिर कायबुल लामजाओ भी हमारे पास है नीचे, और बिल्कुल इधर मेघालय के पास हमारे पास नोकरेक, ओके। सुंदरबनीज इन वेस्ट बंगाल। देखिए इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो आप बार बार सुनते हैं, जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट है, गिर है, संजय गांधी, क्यूलेदियो, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, सुंदरबन, कायबुल लामजाओ, कंचनजंगा, साइलेंट वैली, पेरियार, ये एंड नागरहोल, ओके। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके इंडियन जियोग्राफी में बार बार आते हैं, बिकॉज इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, ओके। ये कुछ मेन है, इनके अंदर अभी कुछ रहते हैं जिनको हम दोबारा नया मैप बनाकर करेंगे, बिकॉज देखिए इस मैप के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे सभी, एक काफ़ी फिलअप हो जाएगा स्पेस, आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आप आज याद रखिए कि ये बेसिकली हमारा इस पार्ट के अंदर हमने मेन नेशनल पार्क्स डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टी है, उनके अंदर मिक्स है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कॉर्बेट, जो हमारा जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है एक, ठीक है, काफ़ी अभी बच गए हैं इसके अंदर, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ओके। टिल देन आप इनको याद कर लीजिए, स्टेट वाइज हमने लिख दिया है यहाँ पर, इनको आप कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा इसी वीडियो के अंदर है वो है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। सो देखिए टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे आएंगे जो नेशनल पार्क भी थे, और धीरे धीरे जब आप बाकी वीडियोस भी देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, तब आपको कुछ नाम ऐसे दिखेंगे जो नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, प्लस टाइगर रिजर्व भी है, ओके। सो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व, दैट इज़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर ये लोकेटेड है। इसके जस्ट साइड में अगर हम अगला टाइगर रिजर्व देखें, दैट इज़ दुधवा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इसलिए बोल रहे हैं बेसिकली टाइगर रिजर्वेशन के लिए, बट नेशनल पार्क में हम इसको इंक्लूड करेंगे। बट जो हमारा स्टडी होगा वो स्पेशली एक एनिमल के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज कई बार टाइगर रिजर्व के नाम से पूछ लिया जाता है। नेशनल पार्क तो आपको याद रहेंगे डेफिनेटली, बट यस अगर हम टाइगर रिजर्व से इनको याद करते हैं तो हमें एक हमारे पास टॉपिक बढ़ जाएगा। नेशनल पार्क अलग रह जाएंगे, टाइगर रिजर्व उनको हम अलग याद कर पाएंगे इससे, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये यूपी के अंदर लोकेटेड है। इसके जस्ट साइड में एक अगला है जो है बिहार के अंदर लोकेटेड। तो देखिए हर जगह पर एक एक लोकेटेड है अभी तक। तो इस ये बेल्ट है इसके अंदर तो एक एक लोकेटेड है, कॉर्बेट, दुधवा एंड वाल्मीकि। सिंपल है, ठीक है। अभी देखिए राजस्थान की साइड चलते हैं तो हमारे पास आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके नीचे है रणथंभौर। सरिस्का के जस्ट नीचे हमारे पास आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ओके। मध्य प्रदेश अब थोड़ा सा एरिया यहाँ पर ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टाइगर रिजर्व ज़्यादा है हमारे पास। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे हमारे पास हैं, पन्ना, पन्ना के नीचे पेंच एंड तदोबा, बांधवगढ़ भी है यहाँ पर, और मेलघाट ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में आसपास है वहाँ पर, ठीक है, उनकी बॉर्डर लाइन पर है। तो ऐसे याद करना, देखिए कॉर्बेट, फिर अगली स्टेट दुधवा एंड वाल्मीकि, सिंपल है। सरिस्का, उसके बाद हमारे पास रणथंभौर है, पेंच, पन्ना, उसके बाद हमारे पास बांधवगढ़ इधर आएगा, तदोबा एंड इधर मेलघाट। तो देखिए इतना एरिया अगर आप याद कर लेते हैं तो हमारे पास बस नॉर्थ ईस्टर्न का बस्ता है फिर याद करने के लिए, बिकॉज आगे तो एक एक टाइगर रिजर्व हमारे पास होगा याद करने का, ठीक है। सो आप फोकस कीजिए इस एरिया पर, और ये एक एक याद हो गए, एंड फिर नॉर्थ ईस्टर्न को हम देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए इंद्रावती बस्ता है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएँ तो हमारे पास देखिए बांधवगढ़, इंद्रावती, फिर पेंच, तदोबा, पन्ना, सरिस्का, रणथंभौर एंड मेलघाट। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर आप दोनों डायरेक्शन से याद करेंगे तो आपको इजीली याद ये हो जाएगा,
ओके, तो 1 बाय 1 हमने यहाँ का सेंट्रल इंडिया का देख लिया हमने मैप। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे। तो सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल का देखते हैं। देखिए बक्सा एंड ये सुंदरबन हमारे पापास, ये पहले भी आया था। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरी ट्रीज यहाँ पर वो उगते हैं, इसीलिए सुंदरबन इसका नाम है। बक्सा टाइगर रिजर्व भी वेस्ट बंगाल के अंदर है। उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल पड़ता है, पहले ही आएगा, फिर उसके बाद सुंदरबन आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उड़ीसा थोड़ा सा इधर है। अब हम बात करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा। असम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास मानस एंड काजीरंगा यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे। थोड़ा सा अपर पोर्शन में जाएंगे तो नामेरी एंड नामदापा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पड़ेंगे। ठीक है, नामेरी एंड नामदापा, एन से आप याद कर सकते हैं, सेम नाम है। ठीक है, उसके बाद एक और बस्ता हमारे पास, दैट इज़ दम्पा टाइगर रिजर्व। ओके, सो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में भी काफ़ी एक ग्रुप है टाइगर रिजर्व्स का। इसके बाद देखते हैं हमारे तेलंगाना की साइड चलें तो नागार्जुन सागर हमारे पास टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है। नागार्जुन सागर डैम भी है। तो अगर आप एक नाम से काफ़ी टॉपिक याद करेंगे, जब आप 5-6 वीडियोस देख लेंगे इनसे रिलेटेड टॉपिक से, तो आपको एक नाम से काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। सो इनको ध्यान से समझिएगा। आप मैप पे आउटलाइन ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत काम आते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है इनसे। इसके बाद हमारे पास भद्रा ये महाराष्ट्र के पास है। पेरियार आपने पहले भी सुना था, ये हमारा केरल में है। ठीक है, तो अभी दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए सिंपल है। उत्तराखंड से हम स्टार्ट करें, कॉर्बेट है। यूपी में हमारे पास दुधवा है। बिहार में हमारे पास वाल्मीकि है। उसके बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल में बक्सा है। अगर हम ऐसे याद करते हैं देखिए, तो हमें जल्दी याद होगा। देखिए कॉर्बेट, दुधवा, फिर वाल्मीकि, बक्सा, नामेरी, नामदापा। ठीक है, ये हमें याद हो गई लाइन वाइज। फिर हम इसको इधर से लाएंगे। देखिए हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करके फिर बीच के सेंटर एरिया में आएंगे। इसके बाद असम में मानस, काजीरंगा एंड दम्पा। ठीक है, ये एरिया हमें याद हो गया, मानस, काजीरंगा एंड दम्पा। इसके बाद एक बस्ता है सुंदरबन बंगाल के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर हमारे पास है सिमलीपाल। फिर इधर आते हैं, इस एरिया को याद करते हैं। देखिए इंद्रावती नीचे, उसके ऊपर बांधवगढ़, फिर नीचे आएगा हमारे पास तदोबा, फिर हमारे पास पेंच है, फिर पन्ना है। ठीक है, ये 5 का ग्रुप याद कर लीजिए। ठीक है, ईजी रहेगा आपके लिए। फिर हमें इन 3 का ग्रुप याद करना है। देखिए सरिस्का है, फिर रणथंभौर है, फिर मेलघाट है। फिर नीचे तो ईजी है, इधर तेलंगाना की साइड नागार्जुन हमारे पास सागर ये। इसके बाद इधर आएगा हमारे पास भद्रा एंड नीचे आएगा हमारे पास पेरियार। तो इस प्रकार से टाइगर रिजर्व्स हमारे आपको याद करने हैं। बिल्कुल सिंपल नाम है काफ़ी, तो कुछ आपको थोड़े से नए नाम लगेंगे, उनका बार बार रिवाइज करेंगे। बिकॉज अगर आपको लोकेशन याद है, देखिए अगर हम इसको पॉलिटिकल बनाते तो आपको एक बाउंड्री से याद हो जाता वैसे, बट अगर आप ऐसे याद करेंगे तो पॉलिटिकली आपको बाद में काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, बिकॉज अभी आपको ऐसे याद होगा कि भाई नॉर्थ से साउथ अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्थ से साउथ अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप इजीली बता पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वेस्ट से ईस्ट एग्जाम में आ जाए, एनडीए के एग्जाम में या सैनिक स्कूल के एग्जाम में, यूपीएससी में, तो भी आप इजीली इनको बता पाएंगे। ठीक है, बिकॉज अगर आप नॉर्थ से साउथ देखें तो हमारे पास वहाँ पर स्टेट्स की बात नहीं आएगी, वहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना होगा कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकली पूछते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्शन याद है तो आप इजीली ग्रुप बना सकते हैं कि भी ये मध्य प्रदेश का एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है, फिर तो ईजी है आपके लिए। ठीक है, सो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। एंड यस, आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स। बेसिकली नेशनल पार्क में ही कई बार टाइगर का प्रिजर्वेशन करते हैं, इसलिए उनके कई नाम सेम हैं। ठीक है, और या फिर टाइगर रिजर्व को भी नेशनल पार्क बोल दिया जाता है, बिकॉज नाम तो एक ही रहेगा वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स के लिए हमें अलग अलग उससे पढ़ना पड़ता है। सो यस, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैप के साथ।